नमस्ते। स्प्रेडशीट, ये नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ नंबर्स वाले खाने आते हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? असल में ये सिर्फ कई ज्यादा है। आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे और देखेंगे कि ये कमाल का टूल कैसे डेटा की दुनिया को हमारे लिए बिल्कुल बदल सकता है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम इसकी बनावट को जानेंगे, इसके फॉर्मूलों का जादू देखेंगे, एक जबरदस्त प्रो टिप सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि असल जिंदगी में ये कैसे काम आती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर स्प्रेडशीट की जरूरत ही क्यों है? ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? बस जरा सोचकर देखिए। कागजों पर लंबे लंबे हिसाब किताब, लिस्ट बनाना या किसी भी तरह का डेटा मैनेज करना कितना मुश्किल होता है ना? सब कुछ बहुत जल्दी उलझ जाता है और एक सिरदर्द बन जाता है। और बस यही एंट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, बिल्कुल एक हीरो की तरह। ये उस सारी कंफ्यूजन को, उस सारी अव्यवस्था को एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड में बदल देती है। यहाँ हर जानकारी अपनी सही जगह पर होती है। और बात सिर्फ डेटा रखने की नहीं है। स्प्रेडशीट्स तो कमाल की चीजें हैं। इनसे क्या कुछ नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हो, बड़ी बड़ी डेटा रिपोर्ट्स बनानी हो, इनवॉइस बनाने हो, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करनी हो, यहाँ तक कि डेटा को समझने के लिए बढ़िया चार्ट और ग्राफ भी बना सकते हैं। ये सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो क्यों तो हमें समझ आ गया। अब बारी है कैसे की। चलिए अब स्प्रेडशीट के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। इसे अपने डिजिटल टूलबॉक्स की तरह समझिए। जैसे ही कोई स्प्रेडशीट खोलता है, ये स्क्रीन सामने आती है। सबसे ऊपर है टाइटल बार, जो फाइल का नाम बताता है। उसके ठीक नीचे ये जो पट्टी है, इसे रिबन कहते हैं। इसमें सारे जरूरी टूल्स और कमांड्स होते हैं। और ग्रिड के ठीक ऊपर है ये सबसे जरूरी चीज, फॉर्मूला बार। यहीं पर असली जादू होता है। अब देखते हैं स्प्रेडशीट की बुनियाद। सब कुछ बस 3 चीजों से बना है। ये हैं पंक्तियां या रोज जो लेटी हुई हैं और जिन पर नंबर लिखे होते हैं। ये हैं स्तंभ या कॉलम्स जो खड़े हैं और जिन पर अक्षर लिखे होते हैं। और जहां एक रो और एक कॉलम मिलते हैं, उस छोटे से डिब्बे को कहते हैं सेल। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। ये एड्रेस बनता है कॉलम के अक्षर और रो के नंबर से। जैसे A1 का मतलब हुआ कॉलम A और रो 1। और जिस भी सेल पर क्लिक किया जाता है वो एक्टिव सेल बन जाता है। देखिए, उसके चारों ओर एक मोटा बॉर्डर भी आ जाता है। तो अब तक हमने इसका ढांचा तो समझ लिया। अब बात करते हैं इसके दिमाग की। अब हम स्प्रेडशीट की सबसे पावरफुल चीज के बारे में जानने वाले हैं, इसकी अपने आप कैलकुलेशन करने की काबिलियत। और इस सुपर पावर को अनलॉक करने का एक सीक्रेट कोड है, एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। हर फॉर्मूला, हर कैलकुलेशन हमेशा बराबर यानी इक्वल्स के निशान से शुरू होती है। बस ये निशान लगाते ही स्प्रेडशीट समझ जाती है कि अब हिसाब किताब का टाइम है। चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें सेल A1 में जो नंबर है उसे सेल B1 के नंबर से गुणा करना है। तो हम सेल C1 में टाइप करेंगे A1 इंटू B1 और एंटर दबाते ही देखिए सेल C1 में जवाब आ गया 20। पर ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए, वहां हमें असल फॉर्मूला दिख रहा है। कमाल है ना? और अगर काम को और भी आसान बनाना हो तो स्प्रेडशीट में पहले से बने बनाए फॉर्मूले भी होते हैं, जिन्हें कहते हैं फंक्शंस। ये बिल्कुल शॉर्टकट की तरह हैं। जैसे अगर बहुत सारे नंबर्स को जोड़ना है तो बस सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका औसत निकालना है तो एवरेज है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है तो मैक्स, सबसे छोटा तो मिन, और भी बहुत सारे हैं। चलिए अब एक प्रो टिप की बात करते हैं। एक ऐसी चीज जो स्प्रेडशीट में काम करने का तरीका ही बदल देती है। इसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। देखिए, सेल रेफरेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, ये डिफॉल्ट होता है। इसका मतलब है कि जब भी किसी फॉर्मूले को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं तो ये अपने आप बदल जाता है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है, चाहे फॉर्मूले को कहीं भी कॉपी पेस्ट करें। इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमें हर लाइन में क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहली लाइन में फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू B4 इंटू C4।
अब उस सेल के कोने में जो छोटा सा स्क्वायर है जिसे फिल हैंडल कहते हैं, उसे पकड़कर नीचे खींच देंगे और जादू, रिलेटिव रेफरेंस की वजह से हर लाइन के लिए फॉर्मूला अपने आप सही हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हो अगर हमें हर कैलकुलेशन में एक ही सेल की वैल्यू इस्तेमाल करनी हो? जैसे मान लीजिए एक टैक्स रेट है जो एक ही सेल में लिखा है। अगर हम पिछला वाला तरीका ही अपनाएंगे तो फॉर्मूला नीचे खींचने पर टैक्स वाले सेल का रेफरेंस भी बदल जाएगा और सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल है ये छोटा सा निशान, डॉलर का साइन, डॉलर। ये एक एंकर की तरह काम करता है। जिस भी कॉलम लेटर या रो नंबर के आगे से लगा दिया, वो हिस्सा लॉक हो जाता है, मतलब वो एब्सोल्यूट बन जाता है। तो हमारा नया फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, इक्वल्स टू B4 इंटू C4 इंटू $E2। यहाँ $E2 लिखकर हमने टैक्स रेट वाले सेल को पूरी तरह से लॉक कर दिया। अब जब हम फिल हैंडल को नीचे खींचेंगे तो B4 और C4 तो बदलेंगे, लेकिन $E2 अपनी जगह पर फिक्स रहेगा और बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अब जब हमने सारे टूल्स देख लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, एक बुक स्टोर का एक सिंपल सा इनवॉइस। यहाँ हर किताब का टोटल प्राइस निकालने के लिए बस प्राइस और कॉपीज की संख्या को मल्टीप्लाई किया गया है। एक सिंपल फॉर्मूला और कितना साफ, तेज और बिना गलती के काम हो गया। और अब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। ये शीट अलग अलग इलाकों में कई सालों के सेल्स डेटा को ट्रैक और कंपेयर कर रही है। इससे पता चलता है कि डेटा को एनालाइज करने और तुलना करने के लिए स्प्रेडशीट कितनी पावरफुल है। इससे ट्रेंड्स और पैटर्न को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए फटाफट से आज की जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। स्प्रेडशीट क्या है? रोज और कॉलम्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड। कैलकुलेशन की चाबी क्या है? बराबर का निशान यानी इक्वल। फंक्शंस क्या हैं? ये हमारे काम को आसान बनाने वाले शॉर्टकट्स हैं। और प्रो बनने का सीक्रेट? डॉलर साइन का सही इस्तेमाल। तो अब ये टूल बॉक्स तो खुल चुका है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिंदगी को आसान बनाने के लिए, या कुछ नया एनालाइज करने के लिए? सोचिए, क्योंकि संभावनाएं वाकई में लिमिटलेस हैं।